फैसल मीत का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं, बानी पीटीआई होता कौन है ये बताने वाला। सिक्योरिटी जराये का बानी पीटीआई के फैसल मीत से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी जराये ने कहा कि अगर बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा कि बानी पीटीआई क्या करता और करवाता रहा है। बानी पीटीआई का फैसल मीत के ओपन ट्रायल का मुतालबा फौज के मामलात में मुदाखलत है। वो अपने बयानात से इस मामले को मुतनासिब बनाने के लिए कोशां हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि फैसल मीत के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब दे। फैसल मीत को बानी चेयरमैन कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। इससे लगता है कि वो ज़हनी तौर पर काफी परेशानी का शिकार हैं। फैसल मीत केस से पता चलता है कि बानी लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखता। पाकिस्तान को माशरती लिहाज से अगर किसी एक इंस्ट्रूमेंट ने जोड़ा हुआ है तो वो 1973 का आइन है, जो कि पाकिस्तान के उन अजीम सियासतदानों ने उस ज़माने में मिलकर उन्होंने ये फ्रेम किया। आइन जो है वो आज कौमी वहादत का एक निशान है। हमारे 100 इख्तलाफात होंगे लेकिन 73 कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किसी को कोई कतन कोई इख्तलाफ नहीं। वज़ीर आज़म का सियासी जमातों को तकसीम के बजाय यकजहती अपनाने का मशवरा। आइन कौमी वहदत का निशान है जिस पर कोई इख्तलाफ नहीं। मुल्क की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। तरक्याती फंड से तमाम वसाइल निकाल कर नौजवानों के कदमों पर निछावर कर दूं तो बेजा होगा। नौजवानों को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में आना होगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मशरक़ी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था जो कि बदकिस्मती से जुदा हो गया। जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया उसके मुजस्मों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ। मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था मगर बाज़ गलतियों के सबब दोबारा आ गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी यूथ कन्वेंशन में शिरकत की। सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल। इस्लामाबाद इंतजामिया का पीटीआई को कल जलसे की इजाजत देने से इनकार। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में कल तहरीक इंसाफ का जलसा हर सूरत होगा। रुकावटें पैदा की गई तो सख्त मुज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अल्टीमेटम। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जलसे की इजाजत देने का हुक्म अदालत ने दिया है। ये अगर अदालती हुक्म के खिलाफ गए तो फिर हम भी पीछे हटने वाले नहीं। दूसरी जानिब पुलिस लाहौर पुलिस के छापे 25 से 35 पीटीआई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त से खारिज। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की दस्तावेजात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म इम्तनाई खत्म कर दिया। नैब ने अलकायदा ट्रस्ट केस बंद करने की कॉपी बानी पीटीआई के वकला को फराहम कर दी। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़े लगी हुई हैं पंजाब को देख के हर रोज माशाल्लाह, क्योंकि पिछले 5 माह में आराम से नहीं बैठी। मैं 16 घंटे कम से कम रोज काम करती हूँ नॉन स्टॉप। उस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि जो स्कीम्स हमने बनाई हैं अब उन सबको वन आफ्टर द अदर लॉन्च करने का टाइम आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर रोज एक नई स्कीम आती है और पिछली जो है वो पीछे रह जाती है। मैं बहुत रिगरस डेली बेसिस पे हर स्कीम का फॉलो अप करती हूँ। किसी सूबे में कोई अच्छा काम हो रहा है तो तनकीद के बजाय उसे अपनाएं। 45 अरब का रिलीफ दिया, आवाम के पैसे से आवाम के बिजली बिल्स अदा किए तो क्या बुरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तनकीद करने वालों को एक बार फिर से करारा जवाब। कहा कि पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लग गई हुई हैं। पंजाब हर फील्ड में बाकी सूबों से लीड कर रहा है। रोजाना कम से कम 16 घंटे काम करती हूँ, खुद आराम से बैठती हूँ, ना ब्यूरोक्रेसी को आराम करने देती हूँ। आज पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, इसमें अगर आपके पास
शहरी इलाकों में, अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है, और देही इलाके में, देहात के इलाके में, गांव में, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पंजाब हुकूमत का एक और इनकलाबी इकदाम, अपना घर अपनी छत मंसूबे का इफ्तिताह। जमीन अपनी हो तो हुकूमत घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देगी। शहरी इलाकों में 5 मरला, देही इलाकों में 10 मरला घर के लिए कर्ज मिलेगा। कर्ज 7 सालों में 14,000 माहाना किस्त पर वापस करना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कर्ज पर कोई टैक्स या कोई खुफिया चार्जेस नहीं है। अपना घर अपनी छत मंसूबे का सबसे ज्यादा इंतजार नवाज शरीफ को था। सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं। सोलर मंसूबे से बिजली के बिलों का मसला मुस्तकिल हल हो जाएगा। इस वक्त मुल्क में बिजली का बड़ा मसला है। थर में मौजूद कोयला मुल्क के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। थर से तकरीबन 3000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जो कि बराह रास्त नेशनल ग्रिड जाती है। इस सस्ती बिजली से पूरा मुल्क रोशन होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में सहाफियों से गुफ्तगू कहा, थर में सिंध हुकूमत की सरमाकारी $2 बिलियन है। प्राइवेट अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा देने के बजाय अपने अस्पताल बेहतर करें। मरीम नवाज 2 सूबों की हुकूमतों के असाब पर बुरी तरह सवार हैं। असना बुखारी ने सियासी मुखालिफिन समेत इत्तेहादियों को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि एक शख्स 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देने का वादा करके मुकर गया। एक हुकूमत 11 साल बाद भी दरियाओं को क्रॉस करने वाली डोलियों से जान नहीं छुड़वा सकी। दूसरी जमात 3 साल से सिंध में 21 लाख घर बनाने के सिर्फ ऐलानात कर रही है। एक हुकूमत 16 साल बाद भी कराची का कचरा नहीं उठा सकी। कराची का अरसा स्वाति की मुलजिमा नताशा अदालत रिमांड पर जेल मुंतकिल। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। बाबेदी को कुचलने वाली नताशा की दिमागी हालत दुरुस्त करार। मुलजिमा के वरसा दिमागी हालत खराब होने का रिकॉर्ड पेश न कर सके। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा के 14 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिमा ने अदालत को बताया कि उसे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। मुलजिमा नताशा को चेहरा ढांप कर पुलिस मोबाइल में अदालत लाया गया। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार, 35 अफराद जाँ बहक, 15 शदीद जख्मी। हादसा बस के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बस में सवार ज़ायरीन में से बेशतर का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी और दीगर इलाकों से है। हलाकतों में इजाफे का खदशा, कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का हादसे पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। कोयटा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू को डी नोटिफाई कर दिया। ज़िया लांगू का वज़ारत दाखिला का कलमदान भी कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का गज़ट और जोहान के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती को नाअहल करने की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम अपडेट नहीं किया गया। नून लीग के सदारती इलेक्शन और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। PTI चेयरमैन का नाम अपडेट नहीं किया गया। सदर आसिफ अली सरदारी का नाम बतौर सदर पार्टी पार्लियामेंटेरियंस मौजूद। दूसरी जानिब सियासी जमातों के लिए 29 अगस्त गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 210 के तहत गोशवारे जमा कराना लाज़िम। कायमा कमेटी का इजलास, उमर अयूब और लीगी रुकन जुल्फिकार भट्टी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। जुल्फिकार भट्टी ने कहा कि बानी PTI खुद कहते थे कि मुल्की मफाद में कॉल स्टैप होनी चाहिए, अब आप एजेंसीज पर इल्जाम लगा रहे हैं। उमर अयूब ने जवाब दिया कि हम पार्लियामेंट को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। पार्लियामान मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे।
कराची में 15 मकामात पर पानी में क्लोरीन शामिल करने के प्लांट लगा रहे हैं। साफ पानी की फराहमी से पोलियो समेत दीगर अमराज पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि दूसरे मरहले में इंतहाई हसास 44 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। 5 लाख बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन भी की जाएगी। कराची में बिजली के महंगे बिलों से 27 शहरियों का अनोखा एहतजाज। शहरी कचरे के इलेक्ट्रिक के दफ्तर ले आए, कहा जो कचरे का बिल ले रहा है वो कचरा भी खुद ही उठाए। पाकिस्तान के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान को अभी तक शामिल नहीं किया गया। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 28 से 30 अगस्त तक वियतनाम समेत दीगर 3 ममालिक की दरख्वास्तों पर गौर करेगा। दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज पर वक्त रूल ओवर न होना ताखीर की बड़ी वजह करार। चेयरमैन PTI ने इंटरनेट मुतासिर होने का मलबा ज़ेरे समंदर केबल फॉल्ट पर डाल दिया। इंटरनेट सबमरीन केबल से मुतासिर फायरवॉल की भी तरदीद कर दी। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंकशाफ किया। मुल्क में इंटरनेट सुस्त होने से टेलीकॉम सेक्टर को भारी नुकसान का सामना। सिर्फ 6 रोज में 300 मिलियन डूब गए। फाइबर ऑप्टिक केबल को इंटरनेट मुतासिर होने की वजह करार देते हुए 27 अगस्त तक इंटरनेट मुकम्मल बहाली की नवीद भी सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों से तबाही। बनू की तहसील डोमेल में घर पर आसमानी बिजली गिर गई। छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहाक, 7 अफराद जख्मी। लाहौर जेहलू मियावाली समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। चकवाल जासीदन शाह में मकान की छत गिरने से माँ बेटा जाँ बहाक। पिंड दादन खान में दीवारें और दरख्त गिर गए। राजनपुर में मुरकाई टावर के इलाके में सैलाबी रैला बस्ती में दाखिल। शहरी जान बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गए। रेस्क्यू टीमों ने लोगों को रेस्क्यू किया। सिंध के इलाके गुम्बट में भी तूफानी बारिश। नवाही गांव लड़ियाजन में सैलाबी सूरत हाल, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। आजाद कश्मीर में बारिश से कोटली, भिम्बर, बरनाला और समाहनी के नदी नालों में तोक्यानी। लैंडस्लाइडिंग के बायस कई सड़कें बंद। सैकड़ों फीडर स्ट्रीम बिजली की फराहमी मुअत्तल।